हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीगन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पॉलीगन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, सेकंड इरेगुलर पॉलीगन, थर्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन या कन्वेक्स पॉलीगन भी बोलते हैं, फोर्थ कॉनकेव पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन को हम इन 2 टर्म्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वी एंगुलर का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन को हम एंगल एंड डायगोनल की मदद से डिफाइन करेंगे। यानी कि जब हम इनको समझेंगे तो हम एंगल एंड डायगोनल टर्म का यूज़ करेंगे। जब हम रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन को समझेंगे तो हम इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर इन 2 टर्म का यूज़ करेंगे। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जो कि इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों होता है। यानी कि रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड बराबर होती है और रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड ए बी बी सी सी ए, ये तीनों साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड और सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन का सेकेंड एग्जाम्पल है स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और स्क्वायर के सभी एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। स्क्वायर की सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं, इसलिए हम इसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन के अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर हेप्टागन और सेप्टागन। हेप्टागन या सेप्टागन का मतलब होता है 7 साइड वाला पॉलीगन। थर्ड एग्जाम्पल रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब ऐसा पेंटागन जिसकी 5 साइड आपस में बराबर हो और इसके 5 एंगल आपस में बराबर हो। रेगुलर पेंटागन के हर एक एंगल का मेजरमेंट 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री होगा। ठीक है। फिर है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होगी और 6 एंगल होंगे। 6 साइड आपस में बराबर होगी और 6 एंगल भी आपस में बराबर होंगे। फिर रेगुलर हेप्टागन या सेप्टागन, यानी कि 7 साइड वाला पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स आपस में बराबर हो और 7 एंगल्स आपस में बराबर हो, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर हेप्टागन या फिर सेप्टागन बोलेंगे। ये सभी रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल है। इरेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि इक्विलेटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉलीगन जो कि इक्विलेटरल तो है लेकिन वो इक्वी एंगुलर नहीं है। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड बराबर और इक्वी एंगुलर मतलब सभी एंगल बराबर। नॉट लगा है मतलब कि सभी एंगल बराबर नहीं है। नॉट इक्वी एंगुलर मतलब सभी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड बराबर हो लेकिन सभी एंगल बराबर ना हो। एग्जाम्पल जैसे रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड बराबर होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सभी साइड चारों साइड बराबर है लेकिन इसमें सभी एंगल आपस में बराबर नहीं है। देखो ये अपोजिट एंगल बराबर है रोम्बस में। रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। ठीक है। एंगल ए का मेजरमेंट और एंगल डी का मेजरमेंट कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं लेकिन ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। तो इसमें सभी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है। सभी साइड तो बराबर है लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है। अगर किसी पॉलीगन में सभी साइड बराबर है लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं है तो हम उस पॉलीगन को इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इरेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए सेकेंड पॉइंट है
इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉलीगन में सभी एंगल बराबर हो लेकिन सभी साइड बराबर ना हो, ठीक है। नॉट इक्विलेटरल का मतलब है सभी साइड बराबर ना हो, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी एंगल बराबर है लेकिन सभी साइड बराबर नहीं है, तो ऐसे पॉलीगन को भी हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। देखो एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी भी 90 डिग्री का है, एंगल सी भी 90 डिग्री का है और एंगल डी भी 90 डिग्री का है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन क्या चारों साइड बराबर है? ए बी इज इक्वल टू बी सी है क्या? नहीं है। देखो ए बी की लेंथ कितनी बड़ी है, जबकि बी सी की लेंथ बहुत कम है। बी सी बराबर है ए डी के, अपोजिट साइड्स बराबर होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। ये बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। ए बी बराबर है सी डी के, लेकिन ए बी और बी सी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि सभी साइड बराबर नहीं है। और जब सभी साइड बराबर नहीं है तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है? एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था रोम्बस, उसमें सभी साइड बराबर थी, ठीक है। वो इक्विलेटरल था, लेकिन वो इक्वी एंगुलर नहीं था। रोम्बस में सभी एंगल बराबर नहीं थे, इसलिए वो भी इर्रेगुलर पॉलीगन था। इर्रेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए थर्ड पॉइंट है कि नॉट इक्विलेटरल एंड नॉट इक्वी एंगुलर, यानी कि जो पॉलीगन है, अगर पॉलीगन इक्विलेटरल नहीं है और इक्वी एंगुलर नहीं है, दोनों ही केस में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो पॉलीगन इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। एग्जाम्पल स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में हमने पढ़ा है, जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था तो हमें ये मालूम है कि स्केलिन ट्राइंगल में सभी साइड डिफरेंट लेंथ की होती है और स्केलिन ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेज़रमेंट भी डिफरेंट होता है, यानी कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती है, इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसलिए स्केलिन ट्राइंगल भी एक इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन को सबसे पहले हम एंगल टर्म की मदद से समझेंगे। अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम है तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम के हैं तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल रोम्बस के सभी एंगल, चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं, कोई सा भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा का नहीं होता है, यानी कि सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अदर एग्जाम्पल स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन को डायगोनल टर्म की मदद से समझेंगे। ऐसा पॉलीगन जिसके सभी डायगोनल पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में होते हैं उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये रोम्बस, इस रोम्बस के डायगोनल कौन से होंगे? ए से लेकर सी को अगर मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया। ये ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में ही है ना। ए सी डायगोनल कहाँ पर है? ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में। अब मैं इस बी पॉइंट को इस डी पॉइंट से मिलाऊंगा तो इसका दूसरा डायगोनल बन जाएगा विच इज़ बी डी। बी डी भी इस ए बी सी डी रोम्बस के इंटीरियर पार्ट में है, इसके दोनों डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में है, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रेक्टेंगल का। क्या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में बनते हैं या नहीं, वो चेक करते हैं। डायगोनल कैसे? ये ए पॉइंट को अगर हमने सी से मिला दिया तो डायगोनल बनेगा, ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया। अगर हम पॉइंट बी को पॉइंट डी से मिलाते हैं तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। क्या इसके दोनों डायगोनल, क्या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर पार्ट में है? कोई सा भी एक डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे दोनों डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है ना। इसका मतलब ये क्या है? एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है।
कॉन्वेक्स पॉलीगन को हमने दो तरीके से समझा। पहला तरीका एंगल, अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम के हैं तो हम उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी पॉलीगन का कोई सभी डायगोनल अंदर की साइड बनते हैं, पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में बनते हैं, तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब हम कॉन्केव पॉलीगन को टू टर्म्स की मदद से समझेंगे। पहली टर्म है एंगल, दूसरी टर्म है डायगोनल। सबसे पहले हम एंगल के हिसाब से समझेंगे। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि ये चार साइड से मिलकर बना है। देखो, AB पहली साइड, BC दूसरी साइड, CD तीसरी साइड और DA चौथी साइड, यानी कि ये चार साइड से मिलकर बना है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि चार साइड से मिलकर बना है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्या आपको इन चारों एंगल में से कोई सा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है? हाँ, ये C वाला एंगल आपको 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब ये पॉलीगन क्या है? कॉन्केव पॉलीगन है। अगर किसी पॉलीगन में कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम उस पॉलीगन को कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। अब इस पॉलीगन को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो AB, BC, CD, DE, EF, FG और GA कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड है। इसका मतलब ये एक सेप्टागन है। क्या है ये? सेप्टागन। इसमें 7 एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये वाला एंगल 7। ठीक है, कितने एंगल हुए इसमें? 7। क्या इसमें कोई ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से बड़ा दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे दो एंगल ऐसे हैं। देखो, एंगल B और एंगल D, दोनों का मेज़रमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई सा भी पॉलीगन जिसमें 180 से ज़्यादा का एंगल हो उसे हम कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। तो ये पॉलीगन भी एक कॉन्केव पॉलीगन है। हमने अभी कॉन्केव पॉलीगन को एंगल के थ्रू पहचानने की कोशिश करी और हम समझ गए कि जब भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो कॉन्केव पॉलीगन होता है। अब हम कॉन्केव पॉलीगन को डायगोनल टर्म की मदद से समझेंगे। इस फिगर को देखो, इस फिगर में मैं अगर A को C से मिला देता हूँ तो एक डायगोनल क्रिएट होगा। ठीक है, ये डायगोनल ABCD के इंटीरियर पार्ट में ही है। लेकिन अगर मैं B को D से मिलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं B को D से मिलाता हूँ तो एक और डायगोनल क्रिएट होगा जो कि इसके एक्सटीरियर पार्ट में है। देखो, एक जो है, एक डायगोनल तो इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है, लेकिन एक डायगोनल ऐसा है जो एक्सटीरियर पार्ट में है। अगर कोई डायगोनल किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में होता है तो वो वाला पॉलीगन कॉन्केव पॉलीगन होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं A को C से मिलाता हूँ तो एक डायगोनल बनेगा। ठीक है, C को मैं E से मिलाता हूँ तो दूसरा डायगोनल बनेगा। ठीक है, ये है डायगोनल 1, ये है डायगोनल 2। ठीक है, इसके अलावा B को D से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, D को F से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, D को G से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, फिर B को अगर मैंने G से मिलाया तो एक डायगोनल बनेगा, B को मैं F से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा। तो इसमें से ये वाला डायगोनल, ये और ये सारे डायगोनल इस फिगर के इंटीरियर पार्ट में है। लेकिन इस फिगर के बाहर भी एक आपको डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, दो डायगोनल इस फिगर के बाहर बन रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्केव पॉलीगन है। अगर किसी पॉलीगन का एक या एक से ज़्यादा डायगोनल पॉलीगन के बाहरी हिस्से में बनता है तो हम उस पॉलीगन को कॉन्केव पॉलीगन बोलते हैं। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के चारों टाइप्स यानी कि रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।